बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी ज़िंदगी में इत्तेफ़ाक का अमल दखल बहुत रहा है। वैसे इत्तेफ़ाक तो किसी के साथ भी किसी भी वक्त हो सकता है और होता रहा है, लेकिन मेरे साथ जिस तरह होता रहा है इसको मैं महज़ इत्तेफ़ाक नहीं समझती, क्योंकि मेरे साथ जिस तरह के वाक़यात या हादसात पेश आते रहे हैं वो इत्तेफ़ाक नहीं बल्कि सोचे समझे मंसूबे लगते हैं। मेरी ये कहानी पढ़कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे साथ जो वाक़यात पेश आए हैं वो महज़ इत्तेफ़ाक हैं या इसमें अल्लाह की कोई मसलहत थी। खैर, अल्लाह की मसलहत तो हर काम के पीछे कार फरमा होती है। मेरे साथ जो भी गुज़री वो भी अल्लाह की मसलहत थी। मेरी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ इत्तेफ़ाकात का सिलसिला जिस रोज़ से शुरू हुआ था वो मेरी शादी का रोज़ था, जबकि यूँ कहिए कि शादी की रसूमात शुरू होते ही इत्तेफ़ाकात सामने आने लगे। हमारे मुआशरे में शादी से चंद दिन पहले दुल्हन के घर एक रस्म होती है जिसको रस्म माइयों कहा जाता है। माइयों वाले दिन दुल्हन को पीले रंग का जोड़ा पहना कर बिठा दिया जाता है। फिर सात सुहागनें दुल्हन का मुंह मीठा करवाती हैं, गले में फूलों के हार डालती हैं और शगुन के लिए उपटन पहले अपने सीधे गाल पर थोड़ा सा लगाकर दुल्हन के चेहरे के दाएं तरफ लगा देती हैं। इस मुनासिबत से ढोलक गीत भी गाए जाते हैं। खैर, अब तो मूवी बनाने के चक्कर में सात सुहागनों के अलावा कुंवारी लड़कियां बल्कि छोटी छोटी बच्चियां भी ये रस्म अदा करने लगी हैं और सात सुहागनों की पाबंदी भी ख़त्म हो गई है, वरना पहले ज़माने में ऐसी सात सुहागनों से रस्म की इब्तदा की जाती थी जो अपने घर में खुशबाश हों और साहिब औलाद भी हों। इस ज़माने में बूढ़ी सुहागनों की बड़ी अहमियत थी, यानी ख़ानदान की वो बुज़ुर्ग ख़वातीन जो बुढ़ापे में भी सुहागन हों, जिनके शौहर ज़िंदा सलामत हों और जो नानी दादी के ओहदे पर भी फायज़ हो चुकी हों। अरे, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मायूं की रस्म अदा करने के लिए मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया था जहाँ मुझे शादी के दिन तक बैठे रहना था और दिन में कई बार उपटन मला जाना था। माइयों वाली इस रस्म का मकसद यही होता है कि लड़की को कुछ दिन के लिए घर के कामों से आज़ाद करके सिर्फ़ और सिर्फ इसके रंग रूप को निखारने की कोशिश की जाए, ताकि दुल्हन बनकर उसके ऊपर खूब रूप चढ़े और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। माइयों की यही रस्म दुल्हा वालों के यहाँ रस्म बराए रस्म होती है, क्योंकि दुल्हा को कौन सा मखसूस जगह बैठना होता है वो तो हल्ला गुल्ला करने का बहाना और फिर बहनों को और भावजों को नेक वसूलने का मौका होता है। रस्म मायूं के मौके पर ज़्यादातर तो शादी वाले दोनों घरों को एक दूसरे की रस्म में बुलाया जाता है और दावत का इंतज़ाम होता है, गोया ये शादी की रस्म शुरू होने का ऐलान होता है। किस्सा मुख्तसर, दुल्हा वालों के यहाँ इस रस्म के मौके पर मेरे घर से मेरी बहनें, कज़न्स और भावजी वगैरह गई थी, लेकिन वहाँ जाकर पता चला था कि दुल्हा मियाँ को इत्तेफाक से सुबह ही से बुखार चढ़ा हुआ है। सो इस सूरत में किसी रस्म का सवाल ही नहीं था। वैसे भी मेरे ससुराल वाले ऐसी रस्मों को हिंदुआना तरीका और बदत समझते थे, मगर मेरी बहनों और भाइयों की खुशी की खातिर इसके लिए तैयार हो गए थे। लेकिन दुल्हा को इत्तेफाकी तौर पर बुखार चढ़ जाने की वजह से रस्म की अदायगी नहीं हो सकी थी और मेरी बहनें वगैरह मुंह लटका कर वापस आ गई थीं। घर वापसी पर हर एक की ज़बान पर यही था कि ये पहला इत्तेफाक है कि दुल्हा ऐन शादी के मौके पर बुखार में जल पड़ा है, जबकि मेरी कुछ कज़न्स का ख्याल था कि कोई बुखार नहीं है। मैं ये सब रस्म ना करने का बहाना था, क्योंकि दुल्हा तो सामने आया ही नहीं, ये उन्होंने हमारी इंसल्ट की है। अब आलिम ये था कि सब लोग अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। कुछ लोग परेशान भी थे, जिसमें मेरे वालिद, वालिदा, नानी और दादी सर फहरिस्त थीं, क्योंकि दूसरे ही दिन जब शादी थी। लेकिन अब ये भी एक हसीन इत्तेफाक ही था कि मेरा निकाह 6 महीने पहले हो चुका था। ये रुखसती की तैयारी थी, वरना शायद बड़ी परेशानी होती, क्योंकि निकाह में काफ़ी वक्त लगता है और दुल्हा की तबीयत ख़राब होने के बाद बड़ी मुश्किल हो जाती। बहरहाल दूसरा दिन रुखसती का था और फिर ये हुआ कि बारात दुल्हा के बगैर आ गई, क्योंकि दुल्हा मियाँ को बुखार के साथ यरकान का मर्ज़ भी लाहक हो गया था। यानी फिर वही इत्तेफाक, शादी के रंग में भंग पड़ गया, खुशियाँ और हंगामे मांद पड़ गए। भला दुल्हा के बगैर रुखसती का अमल हो सकता है? शादी हॉल में आते हुए मेहमान बगैर दुल्हा की बारात देखकर अजीब अजीब सरगोशियाँ कर रहे थे। किसी ने कहा लड़का शादी के लिए तैयार ही नहीं था, तो कोई दुल्हा की पसंद कोई और बता रहा था, कोई जहेज और लेन देन का मसला बता रहा था। गर्ल्स के लोग अपनी तरफ से जो दिल में आ रहा था बिला तकल्लुफ़ इजहार कर रहे थे, मगर दुल्हा की वालिदा यानी कि मेरी सास ने सबको समझाया कि तबीयत ख़राब होने की वजह से दुल्हा को बारात के साथ नहीं लाया गया है, मगर रुखसती ये वक्त ज़रूर बुला लिया जाएगा। वैसे भी निकाह तो हो ही चुका है। यूँ लोगों की ज़बानें बंद हुई। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद जब मुझे स्टेज पर लाया गया तो उससे ज़रा देर पहले दुल्हा साहब भी तशरीफ़ ला
चुके थे, लेकिन बीमारी के बहाने कोई रस्म नहीं हो सकी थी। सालियों का दुल्हा को पान खिलाने, जूता चुराने और नेक वसूलने का अरमान दिल ही दिल में ही रह गया। यानी जैसे ही मुझे स्टेज पर लाया गया उसी वक्त रुखसती के लिए खड़ा कर दिया गया। मेरी सब दोस्तें, भाभियाँ, कज़न्स वगैरह हंसी हंसी में कह रही थीं, भाई ये तो पहली दुल्हन है जो अपनी नाज बरादरी उठवाने के बजाय शादी के पहले ही दिन दुल्हा की तीमारदारी करेगी। फिर वही इत्तेफाक हुआ, ससुराल में न मुँह दिखाई की रस्म हुई, न खीर खिलाई की, न सलामी मिली। दुल्हा मियाँ तो अपने कमरे में जाकर ऐसे बेसुध हुए कि सारी रात उनके माथे पर ठंडी पट्टी मुझे ही रखनी पड़ी और टाइम देखकर दवा खिलानी पड़ी। और ये इत्तेफाक भी मुझ दुल्हन के साथ ही हुआ कि शादी की पहली रात मेरे कमरे में मेरी नंद भी साथ ही रही थी। और हाँ, उनकी बीमारी के पेश नज़र वलीमा भी मुलतवी हो गया था। उनकी सेहतयाबी में तकरीबन 1 महीना लग गया था और मेरे साथ वही हुआ था जो मेरी बहनों, भाभियों और दोस्तों ने कहा था। यानी ये पहली दुल्हन होगी जिसकी ससुराल में पजीराई की बजाय उसको दुल्हा की खिदमत करनी पड़ेगी। जाहिर है ये सब मेरे साथ इत्तेफाक ही तो था। उसके बाद तो इत्तेफाक ने गोया मेरा घर देख लिया था। मेरे साथ हर वक्त इत्तेफाकी तौर पर अजीबोगरीब हालात पेश आने लगे थे। ज़्यादातर कोई ना कोई इत्तेफाक उस वक्त होता जब हम मियाँ बीवी खुशगवार मूड में तन्हा होते, और जब भी कोई अच्छी मोहब्बत भरी या हंसी मजाक की बात होती उस वक्त गैर महसूस तरीके पर ऐसा लगता जैसे कोई और भी हमारे दरमियान मौजूद है। मेरे शौहर का चेहरा फिक हो जाता, उनकी रंगत पीली पड़ जाती और मुझे भी एक अजीब सी बेचैनी और खौफ महसूस होता। फिर मेरे शौहर की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती और उसके बाद कई दिनों के बाद उनकी तबीयत ख़राब रहती और फिर बहुत निडाल होकर वो कमज़ोर लगने लगते। मुझे कभी कभी ख्याल आता शायद मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरे मियाँ या तो नफसियाती मरीज़ हैं या मेरी शादी उनकी मर्ज़ी से नहीं हुई है। हो सकता है उनकी पसंद कोई और हो और मुझे सामने देखकर उनको वही आ जाती हो जो उनकी पसंद है, तो इस वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं ये सब सोचती, मगर उनका नॉर्मल रवैया और अपने साथ हुस्न सलूक देखकर मुझे खुद ही अपने ख़यालात की नफ़ी भी करनी पड़ती थी। एक दिन बहुत सोच कर मैंने फ़ैसला किया कि अपनी इज़्ज़त किसी अज़ीज़ दोस्त को इस राज में शरीक करके अपनी उलझन और परेशानी उसके सामने बयां करूंगी और किसी पीर फ़कीर से रूहानी इलाज के लिए मशवरा भी लूँगी। ये सोचकर मैं बहुत मुतमईन हो गई थी। उस दिन मेरे शौहर ऑफिस से जल्दी घर आए थे। खाना वगैरह खाकर हम आराम की गर्ज से अपने कमरे में चले गए थे और एसी चलाकर कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया था। लेकिन अभी हम बेड पर बैठे ही थे कि मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई बंद दरवाजे से अंदर आया हो। मैंने अपनी नज़रों से ऐसा देखा नहीं, मगर महसूस यकीनी तौर पर हुआ था। मैंने घबराकर अपने मियाँ की तरफ देखा था तो वो खुद भी बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। मुझे ऐसा लगा था जैसे वो किसी को देख रहे हों और बगैर अल्फाजों और आवाज़ के किसी से गुफ्तगू कर रहे हों। उस वक्त मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी थी और मैंने जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी का वर्द शुरू कर दिया था। आयतुल कुर्सी पढ़ते ही मैंने महसूस किया था जैसे वो मुश्किल से निकल आए हों। वो हल्के फुल्के नज़र आने लगे थे और नॉर्मल अंदाज में बेड पर आराम के लिए लेट गए थे। उसके साथ ही मुझे साफ महसूस हुआ था जैसे कोई गुस्से के आलम में तेज़ी से कमरे से निकला हो और फिर न जाने कब तक मैं चारों कुल और आयतुल कुर्सी का वर्द करती रही थी और इस आलम में मुझे गुनूदगी आ गई थी। फिर गुनूदगी की कैफियत में ही मैंने देखा था कि कोई हसीन और जमील औरत मेरे पास खड़ी है जिसके बाल उसके घुटनों से नीचे आ रहे थे और वो मेरे पास खड़ी कह रही थी, तुम कुछ भी कर लो, हसन सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। और फिर फ़ौरन ही मेरी आंख खुल गई थी। मेरे शौहर बड़ी मज़े से बेखबर सो रहे थे। अब मुझे यकीन हो गया था कि उन पर कुछ असरात मुसल्लत हैं। उसके बाद कुरानी आयात का वर्द मैंने अपने मामूल बना लिया था और फिर हर वक्त खुद पर और अपने शौहर पर दम करके हसार भी बांधने लगी थी। यहाँ तक कि जब वो घर पर ना होते तब भी मैं उनको तसव्वुर में दम करती और हसार खींच देती थी। अब मुझे साफ महसूस होने लगा था कि कोई उनके करीब आता है मगर फ़ौरन ही उनसे दूर चला जाता है। एक दिन मैंने बहुत हिम्मत करके उनसे पूछा था कि आपके साथ आखिर मसला क्या है जो अचानक से आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये सवाल करने से पहले उनके और अपने गिर्द हसार बांधना नहीं भूली थी। मेरे इस सवाल के जवाब में वो कुछ देर तो खामोश रहे थे जैसे सोच रहे हों कि बताऊं या ना बताऊं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे नहीं मालूम ये मेरे साथ कब से और क्यों हो रहा है। एक औरत बहुत सुरीली आवाज़ में मेरा नाम लेकर मुझे पुकारती है। मैं सिर्फ उसकी एक झलक देखता हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है और उसके बेइंतहा लंबे बाल हैं। उसके बाद उसका सरापा गायब हो जाता है, सिर्फ चेहरा नज़र आता है। फिर वो चेहरा आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आता है। उसके बाद मुझे पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हुआ।
मैं सब भूल जाता हूँ, फिर मेरी तबीयत सख्त ख़राब हो जाती है। मैं कई दिनों तक माऊफ हो जाता हूँ। मेरे मियाँ ने अपनी ज़िंदगी से जुड़ा ये राज़ मेरे सामने अफ़शां तो कर दिया था, लेकिन शायद ये राज़ खुलने के बाद वो गैर इंसानी मखलूक भी निडर हो गई थी, क्योंकि अब उसके मेरे मियाँ हसन को पुकारने की आवाज़ मुझे भी आने लगी थी। मैं उसके गुस्से की अलामात को भी महसूस करने लगी थी। अब तो वो गुस्से भरी आवाज़ में कहने लगी थी, हसन मेरा है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। जबकि पहले सिर्फ महसूस ही होता था। मैंने भी कुरानी आयात के वर्द को अपना मामूल बना लिया था। एक रोज़ मेरी एक नहायत करीबी अजीज़ दोस्त ने मुझे एक रूहानी इल्म रखने वाली खातून बाजी के बारे में बताया था कि वो इस तरह के मसाइल यानी कि आसीबी असरात वगैरह का इलाज करती हैं, मगर वो सिर्फ औरतों से ही बात और मुलाकात करती हैं। मैंने फ़ौरन ही इस खातून के पास जाने का पक्का इरादा कर लिया था, लेकिन फिर वही इत्तेफाक आड़े आ गया था। जिस दिन मैंने अपनी इस दोस्त को बुलाया था कि उसके साथ इन बाजी के पास जाकर इस मसले का हल बताऊंगी, एन उस वक्त मेरे शौहर की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और वो ऑफिस नहीं गए। इस सूरत हाल में मैं उनको तन्हा छोड़कर तो नहीं जा सकती थी, और फिर इसी तरह के इत्तेफाकात मेरे साथ पेश आने लगे थे। मैं अपनी तमाम कोशिश के बावजूद अपने शौहर के मसले के लिए कहीं नहीं जा सकी, मगर इस दौरान में वो मखलूक पाबंदी से आती और हसन पर अपना हक जताती कि हसन मेरा है, सिर्फ मेरा। लेकिन अब ये ज़रूर हुआ था कि वो मखलूक हसन के पास पाबंदी से आती तो थी, मगर फ़ौरन वापस भी चली जाती थी। ऐसा यकीनन मेरे कुरानी आयात पढ़ने की वजह से ही हुआ था। इस तरह से 3 साल गुजर गए थे। मेरी गोद अभी तक हरी नहीं हो सकी थी। मेरी सास ने 1-2 डॉक्टरों से मेरा चेकअप करवाया था। सबका एक ही जवाब था, कोई कमी नहीं, कोई ख़राबी नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। अल्लाह पर भरोसा रखें, उसकी रज़ा पर राज़ी रहें। इस दौरान वो मखलूक हफ्ते 10 दिन के वक्फे से हसन के पास आती रही थी। अब तो मुझे भी इसका वो इंसानी रूप वाला चेहरा नज़र आने लगा था। अक्सर रात को जब हम लोग बेखबर सो रहे होते, एक अनजानी आहट से मेरी आँख खुल जाती थी और देखती कि वो मखलूक मेरे शौहर के चेहरे के करीब झुकी होती, मगर मेरे जागने और मुतवज्जा होने पर फ़ौरन से गायब हो जाती थी। फिर 1-2 दिन तक मेरे शौहर निढाल और कमज़ोर महसूस होते थे। गुज़रते वक्त और हालात के साथ साथ मैंने इस गैर इंसानी मखलूक को अपनी अनजानी सौतन के तौर पर कबूल कर लिया था और उसके मुकाबले पर उतर आई थी। कुरानी आयतों के वर्द की वजह से ही वो मेरा कोई नुकसान तो नहीं कर पा रही थी, मगर अपने इस दावे को बहुत शिद्दत के साथ मेरे कान में एक सरगोशी की सूरत दोहराने लगी थी कि हसन मेरा है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। एक रोज़ मेरी सास साहिबा ने मुझे एक ऐसी लेडी डॉक्टर का बताया था जो दवा के साथ रूहानी इलाज भी करती थी। उन्होंने मुझसे कहा था, दुल्हन तुम कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें इन बुज़ुर्ग डॉक्टर साहिबा के पास ले जाऊंगी जो तुम्हारा चेकअप करने के साथ कुछ दम वगैरह भी कर देंगी। मैंने कहा जी अच्छा कहकर खामोश हो गई थी, मगर दिल में खुश बहुत हुई थी कि अगर वो डॉक्टर साहिबा वाकई कोई बुज़ुर्ग हस्ती हुई तो मैं उन्हें असल मसला बता दूंगी, क्योंकि मेरे दिल में भी ये शदीद ख्वाहिश थी कि मेरी कोई औलाद हो। लेकिन फिर वही इत्तेफाक आड़े आ गया था। जिस दिन हमें डॉक्टर के पास जाना था, उस रोज़ सुबह ही सुबह मेरी सास बाथरूम में गिर गई थी और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। उन्हें ऑपरेशन के लिए अस्पताल लेकर जाना पड़ा था और वहाँ पर दाखिल हो गई थी। यूँ फिर वो बात टल गई थी। उसी दिन मैं घर का काम ख़त्म करके खाने वगैरह से फारिग होकर अपने कमरे में आराम की गर्ज से गई थी और अभी बेड पर दरवाजे की दूसरी जानिब करवट लेकर लेटी ही थी कि एक आहट पर मैंने पलट कर देखा था। कोई लड़की मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर रही थी। उसके लंबे बाल उसकी पुश्त पर लहरा रहे थे। मैं फ़ौरन ही उठकर बैठ गई थी। उसी असना में वो पलटी थी और मैंने उसे पहचान लिया था। वही अनजानी मखलूक इंसानी रूप लिए मेरे सामने थी। उसने मेरे बहुत करीब आकर कहा था, मैं तुमको फिर ये बता रही हूँ कि हसन मेरा है, सिर्फ मेरा, और अगर तुम चाहती हो कि हसन तुम्हारे पास रहे तो तुम्हें औलाद के ख्वाहिश से दस्तबरदार होना पड़ेगा। तुम हसन के बच्चे की माँ भी नहीं बन सकती। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो बहुत फ़ायदे में रहोगी, दौलत में खेलोगी, लेकिन अगर तुमने हसन से औलाद के लिए कोई भी कोशिश की तो याद रखना मैं हसन को तुमसे छीन कर ले जाऊंगी और तुम हसन के बच्चे की माँ बनने के चक्कर में बेवा होना भी पसंद नहीं करोगी, ये मैं जानती हूँ। ये धमकी देकर वो पलट गई थी और मुझे शायद किसी बात का होश ही नहीं रहा था। हसन का सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था। मैं उनसे अलहदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। मैं बहुत दिनों तक इसी कश्मकश में रही थी कि इस मखलूक की दी हुई धमकी का तस्करा हसन से करूं या ना करूं, कि मेरी सास बेचारी पोते की ख्वाहिश दिल में ही लिए मलिक कदम सुधार गई थी। अब घर में बस हम दोनों मियाँ बीवी ही रह गए थे। ज़िंदगी का सफ़र जारी रहा।
इस दौरान मेरी हसन से औलाद के मौजू पर बात न हुई, न कभी उन्होंने इसका तज़किरा किया। जब से मेरी इस मखलूक से वो धमकी की सूरत आखिरी बात हुई थी, वो बहुत मसरूफ़ रहने लगे थे। हैरत अंगेज़ तौर पर उनकी बहुत ज़्यादा तरक्की, बहुत ऊंची पोस्ट पर हो गई थी। बहुत आला तनख्वाह के साथ काफ़ी मुराद भी मिली थी। फिर हमने अजीज़ाबाद का 120 गज़ वाला घर छोड़कर डिफेंस में एक बड़ा सा शानदार बंगला ले लिया था। और फिर मेरी ज़िंदगी में एक और इत्तेफाक हुआ। इसको मैं हसीन इत्तेफाक कहूँगी, क्योंकि उसने मेरे ममता के जज्बे को तस्कीन दी थी। मेरी सास के रिश्ते की एक भतीजी का इंतकाल बच्चे की पैदाइश के दौरान हो गया था। इत्तेफाक से उसके शौहर का इंतकाल भी चंद माह पहले ही हुआ था, और ये उसका पहला बच्चा था। नौमौलूद एक बच्ची थी, बहुत प्यारी सी, चूँकि उसका कोई सगा रिश्तेदार नहीं था, इसलिए इस बच्ची को यतीम खाने में दाखिल करने का फ़ैसला हुआ। मगर मैंने हसन से मशवरा करके इस बच्ची को गोद ले लिया था। हमने इस बच्ची का नाम अरमान रखा था और उसकी परवरिश में जी जान से लग गए थे। हसन भी उसको अपनी सगी औलाद की तरह प्यार करने लगे। देखते ही देखते वो बच्ची बड़ी हो गई। हमने उसको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने ना दी थी। कभी उसको ये पता न चला था कि वो हमारी लेपालक है, और पता चलता भी कैसे। उसकी वल्दियत के खाने में हसन का नाम लिखा हुआ था। जी हाँ, उसके हकीकी बाप का नाम भी हसन ही था। आप इस इत्तेफाक पर हैरान ना हों, क्योंकि मज़ीद हैरत अंगेज़ इत्तेफाक ये भी है कि उसकी माँ का नाम भी राहत है, यानी मीरा, इसको गोद लेने वाली माँ का नाम भी राहत है ना इत्तेफाक। हमने इस बच्ची अरमान को आला तालीम दिलवाने के साथ बेहतरीन इखलाक और दीनी तालीम भी दिलवाई, और एक अच्छा सा रिश्ता देकर उसके मुनासिब वक्त में शादी कर दी। अब उसके बच्चों को नवासे नवासी समझकर उससे भी प्यार करते हैं। हसन अब रिटायर हो चुके हैं और तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा भी अब बुढ़ापा ही है, लेकिन वो मखलूक, नादीदा हस्ती और मेरी अनजानी सौतन अब भी हसन के पास आती है, और उसके आने के बाद हसन की तबीयत अब भी ख़राब हो जाती है, लेकिन अब मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं लगता है। कुरान की तिलावत और कुरानी आयत अब भी मेरे दरो दमान में होती है, मगर अब मैं ये सब इस मखलूक को भगाने की नीयत से या उससे डर कर नहीं करती। मैंने अपनी सोतन को दिल से कबूल कर लिया है। अब मुझे मालूम हुआ कि मोहब्बत का जज्बा हर मखलूक के दिल में मौजज़न होता है। हत्ता कि जानवर भी मोहब्बत की ज़बान समझते हैं और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते हैं। मेरी अनजानी सोतन को मेरे शौहर से वाकई मोहब्बत है, इसलिए उसने मुझे या उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और हाँ, अब मुझे इस बात का भी यकीन हो गया है कि मेरे साथ इत्तफाकी वाक़यात या हादसात इसी मखलूक का करिश्मा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय भी ज़रूर लिखिएगा। चलती हूँ मैं, मिलते हैं अब अपनी नई कहानी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना फ्रेंड्स। अल्लाह हाफ़िज़।